दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक सच्चा लोकतंत्र। जी हां, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे विशाल, व्यापक और प्रचंड है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 2.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से ज्यादा है। लोकतंत्र की बात हो तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। यानी भारत के लोकतंत्र की जड़ें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो हमने देखा कि भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है हमारी ग्राम पंचायतें। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,70,000 है और ये ग्राम पंचायतें लोकतंत्र से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी सूझबूझ और विवेक से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि पूरे गांव को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की मुख्य धारा में शामिल भी कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान, जहां हम देखेंगे कि कैसे ग्राम पंचायतें सफल तरीके से काम कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र और हम इस वक्त हैं राजस्थान की जाहोता पंचायत में। यहां पर देखेंगे कि कैसे संविधान से मिले अधिकार जाहोता पंचायत को मजबूत कर रही हैं, कैसे जाहोता पंचायत नए प्रयोग करते हुए अपने गांव और अपने गांव के लोगों की जिंदगी को बदल रही है। क्या हुए हैं विकास के काम और क्या है अनोखा इस पंचायत में और क्या है भविष्य के सपने। तो रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हमारा ये सफर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर यह है जाहोता ग्राम पंचायत। इस पंचायत में 3 गांव हैं, बाढ़, जाहोता और द्वारकापुर। तीनों गांव को मिलाकर कुल आबादी करीब 8,000 की है। जाहोता पंचायत में डाकघर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुओं का अस्पताल, बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बैंक जैसी आधुनिक सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इनकी हालत बेहद खराब थी। पंचायत चुनाव के बाद युवा सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौर ने इन संस्थानों की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया। लोकतंत्र से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शुरू हुआ पूरी पंचायत और उसकी तमाम इमारतों को चमकाने और उन्हें नया रूप देने का अभियान। पंचायत ने तय किया कि सभी लोग मिलकर जाहोता को एक स्वच्छ हेरिटेज पंचायत बनाएंगे। जैसे ही मैं सरपंच बना तो मेरा पहला उद्देश्य ये था, मैं पहले शहर में रहता था, लेकिन मैंने कहा मुझे अब मेरे गांव में रहना है और इस गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं उस प्रयास में जुट गया। सबसे पहले हमने मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की ओर ध्यान दिया और हमारे गांव को एक स्वच्छ गांव के रूप में स्थापित करने का हमने प्रयत्न किया, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। हमने गाँव वालों ने सबने मिलकर हमने एक स्वच्छ जाहोता अभियान चलाया, जिसके अंदर हम इसके सप्ताह के अंतिम दिन जो रविवार होता है, उस दिन हमने सबने श्रमदान करने का निर्णय लिया। तो हम लगभग 40 से 50 युवा मिलते हैं, उसमें कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। हम सब मिलकर हमारे गांव के जो सार्वजनिक स्थान हैं उनकी सफाई में लग जाते हैं और हर हफ्ते ये और गांव साफ होता गया और आज एक बहुत अच्छे स्वच्छ गाँव के रूप में एक पहचान स्थापित कर पाया। जिन इमारतों में कभी लोग जाने से भी डरते थे, जिन्हें देखकर बच्चे और महिलाएं दूर भागती थीं, जिन दीवारों पर गंदगी रहती थी, उन्हें नया रूप देने का अभियान शुरू हुआ। स्कूल से लेकर अस्पताल, पंचायत घर से लेकर गांव की तमाम वो जगहें जो गंदगी से ढकी थी, उन्हें नया रूप दिया जाने लगा।
पहले कचरा था, जगह जगह पड़े थे, बाहर पड़ रहे थे, इधर उधर पटक देते थे, बहुत मच्छर बीमारियां बहुत फैल होती थी। अब हमारे सरपंच साहब में आने से जने बहुत अच्छे स्वतंत्र गांव हो गया हमारा। तो कचरा भी बाहर जाता है, स्टैंड भी कब तक गंदा हो रहा था तो स्टैंड भी एकदम सुधार हो गया। पंचायती थे पुराने खंडर थे, उनको सबको अच्छा बड़े सुधार कर दिया हमारे सरपंच साहब। दीवारों को नए रंगों से सजाया गया, लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखे गए। कुछ साल पहले तक ये पंचायत घर इस हाल में था कि गांव के लोग यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन पंचायत ने अपने प्रयासों से इसका कायाकल्प ही कर दिया और इसी तरह पूरी पंचायत को हेरिटेज पंचायत के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश शुरू हुई। नवयुग है ये, तो इनके प्रयास से इन्होंने बहुत लगन से इसको इतना चमका दिया है कि हमारा राजस्थान के अंदर पंचायत का पहला नाम है विकास के अंदर। आज हमें यहाँ आकर के जब देखते हैं ना पंचायत को बाहर वाले, तो भी ये कहते हैं कि साहब जाओ तो पंचायत ही है, यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत साफ सफाई हो रही है और गांव की सुंदरता भी खूब अच्छी बढ़ रही है। गांव में फैला कचरा और पंचायत की सड़कों पर फैलने वाला पानी जाहोता को साफ सुथरी हेरिटेज पंचायत बनाने के सपने को तोड़ रही थी। पानी की उपलब्धता तो थी, लेकिन गांव वाले इसे बर्बाद भी बहुत किया करते थे, जिसके चलते गांव की सड़कों पर पानी फैला रहता था और कचरे के ढेर के चलते गांव में मच्छरों का आतंक था। लेकिन पंचायत ने इसके लिए गांव में कई मैजिक पिट बनाने का काम शुरू किया, जिसमें गांव का इस्तेमाल किया गया पानी इस मैजिक पिट में जाने की व्यवस्था की गई और देखते ही देखते ये प्रयोग रंग दिखाने लगा। जिन सड़कों पर पानी भरा रहता था वो सड़कें अब साफ सुथरी रहने लगी। गांव की बड़ी समस्या जो अपना ग्रे वाटर होता है उसकी व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे पास में नदी होने की वजह से हमारे जल स्तर थोड़ा अच्छा है और पानी भी बहुतायत मात्रा में है। तो पानी जब घरों में ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट भी ज़्यादा होता है, तो जगह जगह पर पानी इकट्ठा होता था। सर्वप्रथम हमने नालियों की व्यवस्था की कि सुचारू रूप से व्यवस्थित नालियाँ बने। फिर हमने मैजिक पिट, लीच पिट और शॉर्ट पिट्स वगैरह बनाए, जिससे कि गांव का पानी गांव में ठहरने लगा। कोई भी ग्रे वाटर अव्यवस्थित नहीं था। मैजिक पिट में वो पानी इकट्ठा होता है और सोख जाता है पानी, तो वो पानी मतलब बढ़िया व्यवस्था हो गई। आज हमारे यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं रहती, किसी भी नाली में मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं हो पाते, क्योंकि पानी नालियों तक रुक ही नहीं पाता, वो मैजिक पिट के माध्यम से ज़मीन के निचले स्तर तक पहुँच जाता है। जगह जगह खड्डा बना दिया, मतलब वो बना के जगह जगह कर दिया ना। पहले रोड पे बहते थे, कीचड़ में बन जाते थे, अब जगह जगह खड्डा कर दिया हमारे, वो फरमा डाल के वो ढक्कन लगा के अच्छे कर दिया, तो वो पानी भी सब वो अंदर हो जाता है, बाहर नहीं फेंकता था। तो बाहर फेंकने से क्या मच्छर मक्खी होते थे, कहीं औरतें गिर जाती थी, कहीं बच्चे गिर जाते थे। पानी के बाद पंचायत ने गांव को कचरे से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई और इसके लिए गांव वालों को जागरूक कर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने का फार्मूला बताया गया और पूरे गांव के कचरे को इकट्ठा कर उसे गांव के बाहर बने कंपोस्ट शेड में जैविक खाद बनाने का काम शुरू हुआ। जब तक स्वच्छता नहीं होगी, जब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। उसके लिए हमने सर्वप्रथम प्रयास किया कि घर से निकलने वाला जो कचरा है वो कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसके लिए हमने कचरे को 2 भागों में परिवर्तित किया, सूखा कचरा और गीला कचरा। 2 जगह घर में डिवाइड कर लेते हैं। हर घर में हमारे यहाँ लगभग 2 डस्टबिन रखे जाते हैं, जिसमें एक में जो सब्जियों से बचा हुआ कचरा होता है वो रहता है, एक में अपना प्लास्टिक या जो नए काम आने वाला। तो जो कचरा होता है उसको हम 2 भागों में डेली डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। हमारे यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर पर एक कचरे का बड़ा एक वो स्टेशन बना हुआ है, तो उसको हम यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं लगभग 10-15 दिन में। जावता में सरपंच साहब बुलाते हैं सफाई करवाने के लिए, तो सफाई करते हैं हम और घरों के अंदर से कचरा मांगते हैं। कम से कम 100-150 घर है, उसमें से कचरा मांगते हैं हम। रोड की सफाई करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, मैजिक पिट की भी सफाई करते हैं, ऐसे सब की सफाई करते हैं। पंचायत में 400 से अधिक बंदरों का आतंक था। लोग घरों के बाहर निकलने में डरते थे, बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाते। रास्ते चलते लोगों को बंदर परेशान किया करते थे, जिसके चलते गांव वाले बेहद दुखी थे।
पंचायत ने बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालने की ठानी। फॉरेस्ट विभाग से बातचीत कर बंदर पकड़ने की टीम को बुलाया और बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया। ये मुहिम रंग लाई और धीरे धीरे पंचायत में बंदरों की तादाद कम होती गई। गांव वाले अब बिना किसी डर के बाहर निकल पाते हैं, बच्चे भी घर के बाहर खेल पाते हैं। मैं बंदरों को समस्या नहीं कह सकता, वो भी जीव हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं तो अगर कोई भी चीज़ बहुतायत मात्रा में हो जाती है तो वो प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो हमारे यहाँ बंदर थे, लगभग 450 बंदर थे। तो उसका दुष्परिणाम क्या रहा कि हमारे ग्राम में से ग्रीनरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को। महिलाएं थी तो एक्सीडेंट हो जाते थे आए दिन, वो बंदर मार जाते थे तो कई छतों से गिर जाती थी महिलाएं। ऐसे लगभग 6-7 केस हो गए। तो हमने एक टीम बनाई और हमने प्रयास किया कि क्यों ना इन बंदरों को हम यहाँ से कहीं और कहीं एडजस्ट कर दें, जिनसे कि इनको भी अच्छी जगह मिलेगी और लोग आसानी से रह पाएंगे, आराम से रह पाएंगे। तो हमने उस वक्त भी डोर टू डोर कलेक्शन किया था। हमने 500 रुपये एक घर से लिए थे। इस प्रकार लगभग हमारे 1.5 लाख रुपये उसमें खर्च हुए थे। और हमने यहाँ से उनको किसी मतलब एक जो ये मंकी कैचर एक टीम होती है, उनके द्वारा हमने यहाँ से उनको अलवर, हमारे पास में एक जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़ा अभ्यारण्य है, वहाँ पर हमने उन्हें लगभग 450 बंदरों को शिफ्ट करवाया था। उसके बाद हमने ग्रीनरी पे ध्यान दिया। पहले यहाँ पे खूब बंदर थे, इस कारण हमें खुद को भी डर रहता था कहीं बंदर ना आ जाए। इस कारण बच्चे भी बाहर निकलने से डरते थे कि मैं बाहर जाएंगे तो बंदर आ जाएंगे। कोई भी सामान हम बाहर नहीं छोड़ते थे कि जो भी बोते थे वो बंदर मतलब खा जाते थे। बंदर चले गए हैं, उसके बाद में काफ़ी मतलब लोग, बच्चे भी खुश हो गए हैं, बाहर खेलते भी है, आराम से छत पे घूमते भी है। पहले की तरह कोई टेंशन नहीं रहती है हमें। लेकिन पंचायत की चुनौती यही खत्म नहीं हुई। पंचायत ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जिस रेतीली जमीन पर पेड़ नहीं उग रहे थे, वहां पर गांव वालों की मदद से वृक्षारोपण के कार्यक्रम शुरू किए गए। पंचायत में हर सप्ताह हरित अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे ये पहल रंग लाने लगी, जिसका असर आज साफ दिखाई देता है। गांव के ही बुजुर्ग बताते हैं कि 2 दशक पहले तक यहाँ पर चारों तरफ वीरान खेत और रास्ते थे। छांव में बैठने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन अब पंचायत के प्रयासों के बाद हरियाली अपने पांव पसार रही है। हमारे गांव में पहले 3 साल पहले पेड़ों की काफ़ी कमी थी। हमारे सरपंच श्याम सिंह जी राठौड़ के द्वारा खूब प्रयास से काफ़ी पेड़ लगाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ सूखा भी रहता था, कृषि भी कम होती थी और हरियाली होने से यहाँ इस गांव में कृषि का उत्पादन भी काफ़ी होने लग गया और छाएं भी हमें खूब मिलने लगी। हर हफ्ते चलाए जाने वाले पौधारोपण के लिए पंचायत की पैसे की जरूरत बढ़ने लगी। इसीलिए पंचायत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और गांव में ही एक नर्सरी कार्यक्रम शुरू किया। इस नर्सरी में आज छोटे छोटे वृक्ष और पेड़ों की कटिंग लगाकर उन्हें तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी नर्सरी से तैयार पौधों को गांव के अंदर और उसके बाहर चारों तरफ लगाया जाएगा। इस नर्सरी से मिलने वाले पौधे गांव वालों को फ्री में दिए जाएंगे। पंचायत को उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में गांव की आबो हवा बदलेगी और ये गांव एक हरा भरा गांव हो जाएगा। एक लक्ष्य रख के चलाया हमने भाई, इसमें 20,000 पौधे हम यहाँ लगाएंगे और उसको वितरण पूरे गांव में, हरे भरे गांव के अंदर। जैसे हमारे सरपंच साहब ने एक लक्ष्य रखा है भाई 51,000 पौधे लगाना, दूसरा लक्ष्य गांव को हेरिटेज देना और तीसरा लक्ष्य है भाई जितनी भी खेती हो ऑर्गेनिक खेती हो। तो इसके तहत हम ये नरेगा के माध्यम से 20,000 पौधों का हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, जिससे गांव के अंदर इसको मतलब वितरित किया जाए और सुविधाजनक मतलब गांव वालों को मिल जाए यहाँ पर। जाहोता पंचायत अपने अधिकारों के सही इस्तेमाल और गांव वालों की सहभागिता से हरित, स्वच्छ और हेरिटेज पंचायत बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुकी है और इन कदमों को राह दिखाने में ट्रेनिंग की भूमिका बड़ी है, जिसे नियमित तौर पर पंचायती राज विभाग आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद सरपंच और पंचायत के दूसरे सदस्यों की सोच और काम करने की गति को पंख लग जाते हैं। हमारे यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग होती हैं और जब महिला सरपंचों को हम स्पेशली बुलाते हैं तो 2-3 तरह की हम प्रायोरिटीज़ अपने रखते हैं
कि एक तो अगर महिला सरपंच है, पहली बार बनी है, तो उसको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं हो, उसका व्यवहार ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचे कि मैं महिला हूँ या मुझे घूंघट में रहना है या मैं वो नहीं कर सकती जो एक पुरुष सरपंच कर सकता है। तो उस तरह से बिहेवियरल स्किल्स पे भी हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा जो स्कीम्स होती हैं उसकी भी ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। सरपंचों की ट्रेनिंग के फायदे की सबसे बड़ी मिसाल है शिवसिंहपुरा पंचायत। इस पंचायत के गांव से लगातार हो रहा पलायन न सिर्फ रुक गया बल्कि शहरों से भी लोग इधर आने लगे। हालत ये हुई कि यहाँ जमीन के भाव देखते ही देखते आसमान छूने लगे। दरअसल इस पंचायत के गांव से 2012 तक लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन पंचायत के प्रयास और मदद ने लोगों को इतना प्रेरित कर दिया कि वो बंजर और सूखी जमीन पर करने लगे खीरे की खेती और कमाने लगे लाखों रुपए। इस पंचायत को लोग आज राजस्थान का इजराइल मानते हैं। इजराइल इसलिए कि वो देश अपनी अनूठी पद्धतियों से खेती के लिए जाना जाता है। बंजर जमीन और सूखे पथरीले पहाड़ से उलट चारों तरफ आपको अब पॉली हाउस नजर आ रहे हैं, और ये सब संभव हो सका है ग्राम पंचायत के एक बेहद अनूठे प्रयोग से। एक प्रयोग आधुनिक खेती का, जिसमें सोलर सिस्टम के साथ एक तालाब बनाया गया और 1 एकड़ में पॉली हाउस, और बदले में तैयार होने लगी लाखों रुपए की फसलें। पहले हम साधारण खेतियाँ करते थे, आम खेती जिसको साधारण बोलते हैं, जो गेहूँ, सरसों, रायडा, मेथी वगैरह, सरसों वगैरह जो भी फसलें होती है वो साधारण खेती करते थे। अब हम हाईटेक खेतियाँ कर रहे हैं 2013 से। मेरे पास में एक पड़ोसी है जो वो इजराइल जाके टेक्निकल लेके आए थे वहाँ से, तो 2012 फर्स्ट वीक में वो लगाया था पॉली हाउस। हम उसकी मजाक उड़ाते थे पहले, यार ये क्या पॉली हाउस लगा लिया, इसमें कौन सी खेती होगी, तंबू सा लगा दिया। लेकिन आज उसको देख के मैं खुद भी ये सोच रहा हूँ कि अपन साल भर पीछे रह गए। आज मेरे परिवार में जिस जगह आप खड़े हो वहाँ 22 पॉली हाउस लगे हुए हैं। सर 2014 से पहले जो हम अभी भी बाहर हम जो खेती कर रहे हैं, ओपन फील्ड की खेती कर रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा लगती है, उसमें जो लेबर का खर्चा है वो भी ज़्यादा आता है, और जो अपने जो इंसेक्टिसाइड का खर्चा मान लो, फर्टिगेशन का खर्चा मान लो, वो सारा ही मतलब इससे जस्ट डबल आता है, और प्रोडक्शन इससे 1/4 का प्रोडक्शन आता है उसमें। हमारी ग्राम पंचायत में मान लो अपने गांव जो बसेड़ी है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने संरक्षित खेती को स्टार्ट किया और अभी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इसमें। जो किसान पहले 1 एकड़ की खुली खेती में पूरे साल में 2 से 3 लाख रुपए की ही आमदनी कर पाते थे, उन्हें पॉली हाउस से 1 साल में 6 से 7 लाख रुपए की आमदनी होने लगी। फिर क्या था, बछेड़ी गांव के किसान पॉली हाउस लगाने के लिए पंचायत के सहयोग से सरकारी सब्सिडी के साथ कदम आगे बढ़ाने लगे, और देखते ही देखते पंचायत में 300 से ज्यादा पॉली हाउस लग गए। गांव की पहचान बदल गई और बदल गई किसानों की किस्मत और माली हालत। दोनों पॉली हाउस में कुल मिला के हमारा टर्न ओवर काट बिट के हमें 2 पॉली हाउस में 10 लाख रुपए पर साल के कमा लेते हैं आराम से। 10 बीघा जिस किसान के पास ज़मीन है ना, वो 10 बीघा में पैदावार निकालता है, वो एक पॉली हाउस के अंदर 4000 स्क्वायर मीटर में निकाल लेता है। पानी की मात्रा 10 बीघा ज़मीन में फैलाएगा, वो उसको सिर्फ इस पॉली हाउस को 1 टैंकर पानी का चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक पड़ेगा। तो किसानों को आमदनी तो इसकी 3 से 4 गुना बढ़ती है इसके अंदर। हमारे को राजस्थान गवर्नमेंट से इसके ऊपर पहले जो 2013 में लगाए थे सब्सिडी, उस टाइम तो हमारे को 70% सब्सिडी मिलती थी। 37 लाख रुपया लगभग प्रोडक्शन बनता है 4000 स्क्वायर मीटर में, तो 9-9 लाख रुपये तो हम किसान शेयर राशि देते थे, बाकी की गवर्नमेंट हमारे को सब्सिडी देती थी। पॉली हाउस लगाने का खर्च बड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से किसानों को मदद मिली और उससे होने वाले मोटे मुनाफे ने किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज गांव के तमाम किसान और उनके बच्चे नौकरी की बजाय खेती को अपना रहे हैं। बछेड़ी गांव की पहचान अब बदल गई है, इसे अब राजस्थान का इजराइल कहा जाता है। इसका आकर्षण ऐसा है कि अब बड़ी और ऊंची नौकरी करने वाले लोग बछेड़ी गांव आकर खेत खरीद रहे हैं, और जिन्हें खेत नहीं मिल पा रहे वो जमीन लीज पर लेकर पॉली हाउस लगाकर किसान बन रहे हैं। तो हमने देखा लोकतंत्र से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर कैसे राजस्थान की ग्राम पंचायतें विकास की राह पर आगे बढ़ रही हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी राज्य के ऐसी ही किसी ग्राम पंचायत में आपसे मुलाकात होगी, जहां हम जायजा लेंगे कि कैसे ग्राम पंचायतें आज तरक्की कर रही हैं। नमस्कार।